नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धर्मधर। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पर पोस्ट देखा जा रहा है। इस वक्त सीज फायर पर ओवैसी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे हैं। सीज फायर सीमा क्षेत्रों के लोगों को राहत देगा, ये कहा है। विदेशी देश के राष्ट्रपति ने घोषणा क्यों की, ये सवाल पूछा है। हम तीसरे स्थान पर बातचीत को क्यों तैयार हुए, ये कहा। क्या अमेरिका पाकिस्तान की गारंटी लेगा क्या, ये भी सवाल पूछा गया है। उम्मीद है सरकार इनका स्पष्टीकरण देगी। और जिस तरीके से पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि अब यहाँ पर विपक्ष के निशाने पर कहीं ना कहीं ये फैसले जो हैं वो देखे जाएंगे। सवाल इस वक्त देश की जनता की जहन में भी बहुत से आ रहे हैं, जिनके जवाब की तलाश की जा रही है। अब चलिए इसी के लिए खास मेहमानों का रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विदेशी मामलों के जानकार अरविंद सिंह तेजावत जी। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बड़ा फैसला लिया गया, युद्ध की तैयारी थी, इस फैसले का अंदाजा किसी को भी नहीं था, लेकिन ये फैसला लिया गया। उसके बाद जब ये फैसला लिया गया तो बस कुछ घंटों के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया। और अब सवाल सभी के मन में है, खासकर विपक्ष के मन में है। जिस तरीके से बताया ओवैसी, जो एक वक्त तक मंच से बिल्कुल धाड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो सवाल कर रहे हैं केंद्र सरकार से और इस फैसले पर। पिंकी जी, स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ओवैसी साहब ही नहीं, वो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो राहुल साहब हो या जो विपक्ष के अखिलेश जी हो, तमाम लोग जो हैं वो सवाल करेंगे। विपक्ष का काम ही सवाल करना है, वो डेफिनेटली करेंगे। वो सिक्योरिटी लैब्स को लेकर बात करेंगे, वो तमाम चीजें करेंगे। युद्ध के दौरान ये सारी बातें नहीं की जाती है, क्योंकि अगर वो उस समय अगर तमाम सवालात करते हैं तो वो राष्ट्र हित के खिलाफ में जाता है। इससे बहुत सारी चीजें हैं और बाहर ये संदेश जाता है कि जो विपक्ष और जो सत्ता पक्ष है वो यूनाइट नहीं है। पर मुझे लगता है कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा अगर वो विपक्ष सवाल करेंगे, नहीं तो उन्हें लगेगा कि विपक्ष निष्क्रिय है। तो सवाल तो करेंगे, ओवैसी भी करेंगे और तमाम लोग भी करेंगे। पिंकी जी, बिल्कुल सवाल किए जा रहे हैं। ऐसे में इस फैसले पर आपकी क्या कुछ अरविंद जी राय है, और क्या सीज फायर के उल्लंघन के बाद ये तो नजर आ ही गया है कि विश्वास करना बिल्कुल गलत है पाकिस्तान पर, और ऐसे में पाकिस्तान पर विश्वास बेहद दफा किया गया और हर बार उस विश्वास को तोड़ा गया है। विश्वासघात हर वक्त पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। सीज फायर का उल्लंघन महज कुछ ही घंटों बाद देखा गया। उसके बाद अब बैठकें जो है एक बार फिर से देखी जाएंगे, दोबारा यहाँ पर बैठक होगी, उसमें जवाब भी पाकिस्तान से मांगा जाएगा। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आने वाले वक्त में ये तस्वीर नजर आएगी? क्या शांति पूरी तरीके से बहाल होगी या फिर ये महज पाकिस्तान का एक दिखावा होगा? पिंकी जी, देखिए यहाँ, क्योंकि इन दिनों में मैं तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं उनके चीजों को देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत जगह पे पैनल भी शेयर करना हो रहा है और वहां पे लोगों की ओपिनियन भी सुनने को मिल रही है। तो हमें खास दो तरीके की ओपिनियन इस बीच में देखने को मिल रही है। एक तो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको, आतंकवाद को पूरी तरीके से नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। वो है, आज सुबह ही एक टीवी चैनल पे बात हो रही थी तो यह बात थी। एक वे जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स नहीं है, जो कूटनीति की ठीक से समझ नहीं रखते हैं, उनकी भी राय लगभग ऐसी ही है। पर जो चीज है उसको ठीक से समझिए कि आतंकवाद एक सतत प्रक्रिया है। लोग कह रहे हैं कि उन सारे ही टेररिस्ट या उन तमाम उन सबके अड्डों को खत्म कर देना चाहिए। भारत सीज फायर क्यों ठीक किया? है, तो ठीक है अरविंद जी, ठीक है, आएंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। एलओसी पर आधी रात के बाद कोई गोलीबारी नहीं हुई। सीज फायर के बाद जम्मू शहर के हालात सामान्य बने हुए हैं। अखनूर पुंछ में ड्रोन मूवमेंट भी नहीं दिखाई दी है। पंजाब और राजस्थान में भी बॉर्डर पर इस वक्त शांति जो है वो देखी जा रही है। लगातार यहाँ पर जिस तरीके से ड्रोन देखे गए, उसके बाद एक नई सुबह हुई बिल्कुल शांतिपूर्ण ये सुबह है। संडे का दिन है, तमाम जनता देशवासी आज अपने घरों पर अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर रहे हैं और इसी बीच आज की जो सुबह है वो भी शांति भरी देखी जा रही है। चलिए अब पठानकोट का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। वरुण, पठानकोट में फिलहाल कितनी तस्वीर बदलती नजर आई, कैसी सुबह आज पठानकोट की देखी है जनता ने? वरुण, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी। जी पिंकी जी, रात के समय में ब्लैकआउट किया गया था और उसके बाद ही सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म किया।
उसके बाद पठानकोट, पूरे पठानकोट शहर में चहल पहल देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग अपने कामकारों पे जो है रोजाना की तरफ आ जा रहे हैं। बिल्कुल वरुण, और इसी के साथ क्या कुछ और मूवमेंट वहां पर देखी जा रही है जनता की? क्या लोगों का कहना है पठानकोट पर? पठानकोट की जनता का क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से इस फैसले को वो देखते हैं, और क्या उम्मीद अब उन्हें नजर आती है पाकिस्तान से कि शांति इसी तरीके से बहाल रहेगी या फिर गुस्ताखी कोई पाकिस्तान फिर कर सकता है? बता दीजिए कि कल शाम को, रात को करीब 9 बजे के बाद जो है ब्लैकआउट हो गया था। उसके बाद ड्रोन एक्टिविटीज लोगों के ने कहा था कि रात को ड्रोन देखे जा रहे हैं। उसके बाद जो है ब्लैकआउट कर दिया कि लोगों के मन में अभी भी डर का माहौल तो है, किंतु जैसे ही सुबह 6 बजे ब्लैकआउट खत्म हुआ, रात को कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी। उसके बाद लोगों पे चहल पहल, वही लोगों से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि पाकिस्तान पर विश्वास करना गलत साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ही जो है उल्लंघना करता है, चाहे वो 2016 का एयरबेस अटैक हो, चाहे दीनानगर पुलिस स्टेशन पर अटैक हो। उसके बावजूद भी कई सबूत पाकिस्तान को सौंपे जाते हैं और पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम कभी भी सीज फायर की उल्लंघना नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान इस तरह की हरकतें हमेशा ही करता रहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए वरुण। तो देखिए, पठानकोट की जनता है जो अभी डरी हुई है, विश्वास पूरी तरीके से पाकिस्तान पर हो नहीं रहा है, और ऐसे में किसी को भी पाकिस्तान पर विश्वास तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी आज की सुबह जो है वो सुनहरी सुबह है और ऐसे में शांति जो है तमाम इलाकों में देखी जा रही है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं, इन तस्वीरों को देखिए और समझिए सीज फायर के बाद का क्या असर नजर आ रहा है। सीज फायर के बाद की ये पहली सुबह, और इस सुबह को आप देखिए, राजौरी, जम्मू, अखनूर, पठानकोट, पुंछ, फिरोजपुर की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं बिल्कुल शांति नजर आ रही है। आसमान साफ सुथरा नजर आ रहा है जिसमें कोई भी गड़गड़ाहट जो है वो सुनी नहीं जा रही है। अरविंद जी, आसमान खुद परेशान हो चुका था जिस तरीके से हमने लगातार हो रहे थे, उसके बाद आज की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सीमावर्ती इलाकों से, वाकई में सुनहरी सुबह है, खूबसूरत समय जो है वो देखा जा रहा है। लोग जो हैं वो अभी भी थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि पाकिस्तान पर विश्वास इतना आसान नहीं है। बैठकों का सिलसिला देखा जाएगा। अब क्या कुछ जो एक और मीटिंग होने वाली है टेबल पर, उसमें क्या कुछ बातें रखी जाएंगी, क्या कुछ आगे की रणनीति आपको नजर आती है? कब तक ये तस्वीर शांतिपूर्ण आप देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि जो आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद में जो जस्टिस डिलीवर करने की जो भारत सरकार ने कोशिश की है, तो उसने एक वो कर दिया है। भारत सरकार के जो उद्देश्य थे, जो टारगेट्स थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव किए जा चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अब समय है टेबल पर बैठने की, और उसके बाद में जब जब हमें लगेगा कि पाकिस्तान उन सारी चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है या उनका अनुसरण नहीं कर रहा है, तब भारत सरकार स्टेप ले सकती है। स्टेप दो तरीके के हो सकते हैं, जो मुझे लगता है कि जो मिलिट्री बैकग्राउंड से लोगों की, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो राय है वो एकदम बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें अगले अटैक तक इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है या वहां पे कुछ ऐसी चीजें, और वो पुख्ता, अगर हमारी जो इंटेलिजेंसियां हैं वो पुख्ता खबर देती है, तो हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक टेबल पर बैठना है, इससे ठीक पहले सीज फायर का उल्लंघन होगा, और दोनों की तरफ से उल्लंघन होगा। अगर हम बहुत ही तटस्थ रूप से देखें तो ये दरअसल एक स्ट्रेटजी होती है, ताकि जब डायलॉग स्टैब्लिश हो तो आपकी जो है वह आप कमजोर पक्ष ना दिखें। तो ये छुटपुट जो है गोलाबारी होती रहेगी कभी, पर वो एक स्ट्रेटजी का पार्ट है। इससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, यह तय है कि अब युद्ध बहुत लंबा नहीं खींचेगा, जैसा कि पहले उम्मीद थी कि ये पूरी तरीके से एक बड़े युद्ध में तब्दील हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पर कुछ चीजें हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि सिंधु जल समझौता है जो हम पे बर्डन था, उसको हमें वापस कभी नहीं मानना चाहिए। नहीं तो ठीक ये ऐसा ही लॉस होगा जैसा कि शास्त्री जी के समय में हमने टेबल पे खोया, या कि इंदिरा जी के समय में हमने खोया भी और पाया भी। पाया यह कि हमने बांग्लादेश को जरूर अलग कर दिया, पर जब शिमला समझौता हुआ तो जुल्फिकार अली भुट्टो, जो विपक्ष के, जो अभी सत्ता पक्ष में जो बिलावल भुट्टो हैं, उन्हीं के नाना, तो वो थे। तो उनके नाना ने दरअसल बहुत ही क्लेवरली, चालाकी से उन्होंने अपने सैनिकों को भी वापस ले लिया, जो खोया हुआ इलाका था वो भी उन्होंने वापस ले लिया। तो यह सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए।
और मुझे लगता है कि सिंधु जल समझौता कभी रिस्टेन नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि शिमला और लाहौर जो ट्रीटी हुई थी उसकी हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके एक एक धारा की पाकिस्तान ने उल्लंघन किया है। तो अभी तो उनका कोई अर्थ ही नहीं है भारत के लिए उन सब समझौतों का। तो जो कुछ भी है वो भारत को ही करना है, भारत को ही डिसाइड करना है। और एक कड़ा संदेश होना चाहिए कि अब जो आतंकवाद है वो बहुत कुछ हो चुका है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। यह कह के इस बीच में जो युद्धोन्माद है वह नहीं होना चाहिए, और यह नहीं होना चाहिए कि हम एक गलत संदेश दें, क्योंकि आतंकवाद एक सतत प्रक्रिया है। पीओ को ऑक्युपाई करके न तो वो इतना आसान है या कि हम कहें कि बलूचिस्तान को अलग कर देंगे वगैरह। ठीक ये है, बहुत रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, हमें ठीक है अरविंद जी, ठीक है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का, जहां से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे अपडेट ताजा लेना बेहद जरूरी है आज की सुबह के। किस तरीके से वहां के लोगों का कहना है इस फैसले पर, कैसे अब आगे की तस्वीर वहां के लोग देख पा रहे हैं। दीपक राजौरी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही जैसलमेर से रजाउल्लाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी रजाउल्लाह का, जो कि जैसलमेर से इस वक्त है। रजाउल्लाह, क्या कुछ तस्वीर आज आप सुबह की देख पा रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीद लोगों के अंदर नजर आ रही है, और कितना बदलाव जो है वो आपको नजर आ रहा है आज ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल, देखिए पिंकी, पहले कल के हालात के बारे में बताना चाहेंगे। जिस तरीके से दोनों ही देशों की तरफ से युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई थी, और उसके बाद जिस तरीके से देर रात को पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो जैसलमेर में देखने को मिली थी, जहां पर रात को 11:30 बजे से 1 बजे के बीच एक के बाद एक 5 से 6 धमाके वो यहाँ पर सुनने को मिले थे। जिसके बाद पूरी तरीके से, वैसे तो रात को 8:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट का ऐलान किया गया था, और बाकायदा इसे पूरी चीज की जिम्मेदारी है वो कंधों पर दी गई थी। जिसके बाद आपातकालीन जो सायरन है वो जैसलमेर की धरती पर गूंजते हुए नजर आए थे। लेकिन जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया था, और जिसके बाद जैसलमेर की सड़कों पर लोग उतरे थे, यहाँ पर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से देर रात को राजस्थान के बॉर्डरी इलाकों में जो माहौल, जो मंजर देखने को मिला, उसके बाद लगातार लोगों में गुस्सा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो ऐलान किया था कि वो अब किसी तरीके से सीज फायर नहीं तोड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो सीज फायर तोड़ा गया, और सीज फायर तोड़ने के बाद जिस तरीके से ड्रोन के हमले बाड़मेर में किए गए, उसके अलावा अलग अलग इलाकों में किए गए। तो फिलहाल जिस तरीके से अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो तकरीबन 9 बजे से जैसलमेर शहर के जो बाजार हैं वो यहाँ पर खुलना शुरू हो चुके हैं। प्रशासन की तरफ से जो तमाम एडवाइजरी है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। जो गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला है वो यहाँ पर फिलहाल शुरू हो चुका है, लेकिन हालात पूरी तरीके से सामान्य है। इलाकों में लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों के अंदर पुलिस के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय सेना के जवान बॉर्डर पर मोर्चा संभाल रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से पुलिस और जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं या फिर जवान हैं, तमाम लोग सड़कों पर मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है रजाउल्लाह, बिल्कुल जो तस्वीरें आपने बयां करी हैं वो साफ नजर आ भी रही हैं। ऐसे में रुक करेंगे राजौरी का, हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा यहाँ से जुड़े हुए हैं। दीपक, राजौरी सबसे ज्यादा टेंशन देखी जाती है यहाँ पर आम दिनों पर भी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो टारगेट भी किया जाता है। तो क्या फिलहाल तस्वीर, क्या लोगों का कहना है यहाँ पर? देखिए, कोई पाकिस्तान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। सबका ये कहना है कि हम तो आर पार के चक्कर में थे, क्योंकि हमने एलओसी के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, जो इक्का दुक्का अपने डांगरों के, अपने जानवरों के चक्कर में रुके थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम तो साथ हैं। और दूसरी बात ये भी कह दी कि यदि सरकार ने सोचा है तो कुछ बेहतर ही सोचा होगा, लेकिन पाकिस्तान भरोसा करने के लायक नहीं है। हमने 47 से लेकर आज तक तमाम चीजें देखी है, और बहुत सारी तो ऐसी घटनाएं हुई हैं जो घटनाएं दर्ज ही नहीं हो पाई हैं, जिसमें कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जिस संधि पर 5 बजे आपने सहमति दे दी, उसके बाद 8 बजे के आसपास आधा पौना घंटा, चाहे राजौरी हो, चाहे पुंछ हो, चाहे नौशेरा हो, चाहे उधमपुर हो, इन सब इलाकों में जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था, उससे लोग सकते में आ गए। जो लोकल इनपुट्स उनसे बात की गई तो लगातार फोन बजने लग गए कि सर, जब आपसे बात हुई थी तो ये पता लगा कि ने दोनों तरफ से सहमति दे दी है कि अब चीजें सेटल होगी, लेकिन ये तो फिर वही हो रहा है। और पाकिस्तान पे भरोसा किस तरीके से किया जाए? हमने तो बहुत कुछ खोया यहाँ रहते हुए, लेकिन फिर भी हम ये चाह रहे थे कि जो चीजें हो वो आर पार हो। इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत छोटा सा वाकया है, जब 5 बजे इस बात पर सहमति बन गई कि अब सीज फायर लागू हो गया, युद्ध विराम लागू हो गया, अब चीजें आगे खराब नहीं होगी,
तो जो लोग अपने घरों को छोड़ के गए थे, जहां मौजूद थे, उसके आसपास के लोग जो सेफ जोन में अपने घरों को छोड़ के गए थे, वे लोग वापस आ गए। लेकिन ठीक 3 घंटे के आसपास का जो समय था, वहां स्थिति फिर बिगड़ी और वो लोग बैरंग वापस दोबारा यहां से लौट गए। वापस लौट गए और जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या, बोले साहब देखिए फिर वही स्थिति बन रही है, हमसे तो नहीं रहा जा रहा। वे चले गए और अभी भी उनके घर के बाहर ताला लटक रहा है। तो ये समझना होगा कि पाकिस्तान जो वायदा कर रहा है, जो भरोसा दिला रहा है, वो भरोसा कितने दिन का है, कितने दिन चलेगा। क्योंकि जो लोकलाइट है, एक और व्यक्ति से बात हुई, क्योंकि जो आसपास का इलाका है राजौरी का, चाहे वो मार्केट की बात हो, चाहे वो घर के आसपास की बात हो, जो वहां का इलाका है, उस इलाके की यदि बात की जाए और समझा जाए, तो उस स्थिति में इक्का दुक्का लोग नजर आते हैं। जो इक्का दुक्का लोग नजर आए, उनसे जब बात की गई तो उनके आंसू छलक गए। उन्होंने ये कहा कि 2 घंटे से हम 22 लोग एक गटर में थे, जान बचाने के लिए। क्योंकि मुझे याद है कल की जो रात थी, और वो उसके इतने दिनों से, बीते 10 दिनों से जिस पैटर्न को हमने देखा, सूरज सलामी देता था, वैसे वैसे शेलिंग की आवाजें कम होती चली जाती थी और एकाएक बंद हो जाती थी और दिन में एक आध सुनाई देती थी। लेकिन जो कल का दिन बीता है, उसके बाद जो परसों का दिन था और उससे पहले जो शुरुआत हुई थी, उन दिनों में क्या सुबह, क्या शाम और क्या रात, चारों तरफ धमाकों की गूंज थी, नुकसान था, सिविलियंस के ऊपर अटैक था। इसी वजह से लगातार, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा साहब मेरा छोटा कुत्ता तक डरा हुआ है, मेरी बेटी ने कह दिया पापा हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वो 22 लोगों के साथ 2 दिन गटर में थे। उन्होंने कहा हम तो आर पार चाह रहे थे, लेकिन यदि सरकार सोच रही है तो कुछ बेहतर सोचा होगा। लेकिन पाकिस्तान पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि सोचिए जब ये बयान जारी किया गया कि अब सीज फायर वायलेशन नहीं होगा, उसके ठीक 3 घंटे बाद जो हमारे बॉर्डर के इलाके, वहां स्थिति ये क्यों पनपी। यदि आज डीजीएमओ दोनों बात करेंगे तो इस सवाल खड़ा होना लाजमी है और इस सवाल किया जाना चाहिए। क्योंकि बार बार इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को ये बता रहा है कि हमने एक भी दफा ना किसी सिविलियन के निशाना बनाया, ना किसी आम पब्लिक को निशाना बनाया, ना उस बिल्कुल जगह दीपक, हमला आपने किया बिल्कुल जो सही धनी कहा। और आबादी का था। हमने बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को मारा। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा दीपक, और आतंकियों का पूरी तरीके से खात्मा अभी हुआ नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ आतंकवाद से थी, आतंकवाद का पूरी तरीके से खात्मा हुआ नहीं है। घात जरूर हमने उनको पहुंचाया, लेकिन बड़ी बात यह कि आप ग्राउंड जीरो पर लगातार बने रहे। जिस तरीके से आपने यहां पर बताया कि लोगों ने तैयारी पूरी की हुई थी। हालांकि युद्ध जो है वो कोई भी नहीं चाहता है, कोई भी नागरिक युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ की जो जनता, भारत की जो आवाम है, वो पूरी तरीके से तैयार थी कि आतंकवाद का खात्मा अब होगा, और उसी दिशा में कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही थी। लेकिन यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से इन आतंकवादियों को बचाने की कोशिश देखी गई। गुहार जिस तरीके से लगाई गई, सीज फायर हो चुका, उसका उल्लंघन भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगर दोबारा कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो मुंहतोड़ जवाब उसका भारत की तरफ से दिया जाएगा, कार्रवाई कड़ी की जाएगी। लेकिन फिलहाल शांति है इलाकों में, ये अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा नुकसान जो है वो युद्ध में हर तरफ होता है। लेकिन आतंकवाद को बर्दाश्त किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा। रुक करेंगे पठानकोट का, जहां से हमारे सहयोगी वरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, पठानकोट की स्थिति आपने बताई, और ऐसे में आपने ये भी बताया कि लोगों के मन में अभी भी डर है, लोग डरे हुए हैं। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान पर कोई भी विश्वास कभी भी नहीं कर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो अभी इंतजाम वहां पर सुरक्षा कर्मियों के भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सैनिक पीछे हट गए हैं, सैनिक अभी भी हैं, खुली छूट उन्हें अभी भी मिली हुई है कि कोई भी गतिविधि ऐसी होती है तो मुंहतोड़ जवाब उसका देना है। क्योंकि पठानकोट एक सेंसिटिव इलाका है, क्योंकि यहाँ पर मेन एयरबेस स्टेशन है। बात करें 1971 की जंग की, तो तब ही पाकिस्तान की तरफ से जो था मेन टारगेट एयरबेस था। उसके बाद बात करें 1999 में कारगिल युद्ध की, तब भी उनका टारगेट एयरबेस था। और अभी भी सिचुएशन इस तरीके से, क्योंकि पठानकोट एयरबेस बिल्कुल ही पठानकोट शहर के बीच में स्थित है। तो पाकिस्तान कल की बात करें तो कल दिन के समय में भी 50 से 60 ड्रोनों से जो है पठानकोट एयरबेस पर हमला किया गया था। उसके बावजूद भी अभी भी जो बात करें पठानकोट की, तो पठानकोट में
पुलिस और आर्मी जगह जगह पर नाके लगाकर चेकिंग कर रही है। लोगों के साथ प्रशासन तालमेल कर रहा है कि अगर फिर से कुछ स्थिति खराब होने की जरूरत होती है तो किस तरीके से लोग इसका सहयोग करें, क्योंकि आपको बता दें कि पठानकोट से महज 25 किलोमीटर दूर पर ही पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दीपक और रजाउल्ला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। और दीपक, जिस तरीके से बखूबी आपने वहां पर आंखों देखी बताई है उसका भी बहुत शुक्रिया। रुक करेंगे, अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का बयान सामने आया है। सीज फायर ने पाकिस्तान की जान बचाई है, ये कहा है अमरुल्लाह साल्ही ने। पाक सेना ने सिर्फ उपलब्धियों के दावे किए। भारत ने बताया आतंकी और पनाह देना एक जैसे। भारत ने आतंकी और उनके आतंकियों को जिस तरीके से संरक्षकों को और आतंकियों को निशाना बनाया था, तो देखिए वाकई में काबिले तारीफ ये बयान है जो अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति ने दिया है। और कहा है कि यहाँ पर भारत ने दिखाया पाकिस्तान को कि जो आतंकवाद को पनाह देगा और जो आतंकवाद है वो एक बराबर है, उनमें कोई भी फर्क नहीं है। हिंदुस्तान ने कार्रवाई की आतंकवाद पर और पाकिस्तान ने यहाँ पर सिर्फ झूठी बातें कही हैं। भारत ने बताया कि आतंकी और पनाह देने वाला एक जैसा ही होता है। वाकई में अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति का ये बयान काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहेंगे अरविंद सर इस बयान पर, क्योंकि बखूबी वो स्थिति को जानते भी हैं। सीज फायर ने पाकिस्तान को लेकर बताया कि पाक सेना ने सिर्फ यहां पर उपलब्धियों के झूठे दावे ही किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने बता दिया है। अरविंद सर। बिल्कुल पिंकी जी, जो अफगानिस्तान के जो उपराष्ट्रपति ने जो स्टेटमेंट दिया है वह वाकई काबिले तारीफ है। और ये बताता है कि जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो कितनी सफलतापूर्वक आज काम कर रही है। जब आज से 20-25 साल बाद इतिहास लिखा जाएगा, इन सारी घटनाओं का वर्णन होगा, तो हमारे डिप्लोमेट्स को बहुत ही इज्जत के साथ याद किया जाएगा कि उन्होंने एक बहुत ही जो कठिन समस्या थी उसमें न केवल पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति में परिवर्तन हुआ है जिसको पूरा दुनिया महसूस कर रही है। और ऐसे में जो सीज फायर है वह भी वक्त की मांग थी। पर हो सकता है कि सरकार के इस देश हित में लिए गए फैसले को विपक्ष जो जनोन्माद में बदले और ये कहें कि आपने सीज फायर क्यों किया और सरकार को घेरने की कोशिश करे। पर मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि सीज फायर अभी वक्त की मांग थी। और ये जो तमाम बयानात आ रहे हैं उससे भी यह जाहिर हो रहा है कि भारतीय कूटनीति की विजय हुई है। और जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, यह सतत प्रक्रिया है। न तो सारे आतंकवादियों को एक समय वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ना उनको खत्म किया जा सकता है। वो बनते रहते हैं, उनको खत्म किया जाता रहता है, जवाब दिया जाता है। और ऐसे ही आतंकवाद को थकाया जा सकता है और थका कर ही उसको खत्म किया जा सकता है, जैसा कि हमने खालिस्तान के संदर्भ में किया है। पिंकी जी। बिल्कुल, और ऐसे में यहाँ पर के बयान जो है वो बेहद कुछ कहता भी है। और जिस तरीके से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम हमारे दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं, बदलाव अब आज की सुबह में बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में ये बदलाव देखा भी जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी जो बैठकें होंगी उनमें क्या स्टैंड रहता है उस पर भी सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे। और इसी के साथ और भी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा आपसे की जाएगी। बस कुछ वक्त के लिए एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिएगा।